सुमरते सीते होय नायक हरिवर वरण अनुग्रह जोय बोधिराज अनुसरण मूकवयवाचार पागुचरै वरगान यासु कृपा सुदयाल देवहु सकल मलदान नील सरोरुह श्याम करुणे अरुण मारिज नयन करहु सुमम और दाम सदा क्षीर सागर नयन कौन दीन समुदेव उमारमण करुणा अयन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदन मायन बांधव गुरु पद कन बांधव गुरु पद कन कृपा सिंधु न रूप महामोह तम बोल जासु वचन रवि करण कर सियावल राम च भज जय शरणो शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी देवहु दशरथ अजर बिहारी तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मुम संकट वारी अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन रट जन लाई राम का सेवक नहीं बुलाई प्रथम सखन अनुभाव जाई अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जाए तय जन दाय सुग्रीवादि तुरत अनुभाय उन करुणानित भरत आकारे निज कर नाम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुवाये प्रवृत्ति नवाई भगत वचल कृपाल रघुराई भारत भाग प्रभ कोमलताई शेष कोट सत सखई न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। उन्होंने जटा राम विविराए गुर अनुशासन मागी नहाय करमाजन प्रभूषण साजे अंग अनंग देख सत साज लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा हो गए। सासुन सादर जान गए मज्जन तुरत कराय देव वसन वर भूषण अंग अंग सहिजा बनाए सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए।
राम राम दिस शोभते रामारूप गुण खान देख मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जान सोनो खगेश तय अवसरो ब्रह्मा शिव मुनि ब्रह्म चढ़ विमान आए सो सुर देखन सुख खंद सिया हर रामचंद्र वै शरणम स हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी की के बाई और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा रवि सम तेज सुवरण न जाय बैठे राम जन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई एक प्रहर से मुनि समुदाय वेद मंत्र तो विद्या सारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना उन्हें सब विप्र आय सुदीना सुत बिलोक हरसिय मातारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रम दान विविध विध दीने याचक सकत अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन द्वंद बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ तोंद विवाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा रंज बलवा नंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत थे गए छत्य चामरु व्यंजन धनु धस धनु असिधर चर्म शक्ति विराजिते। आकाश में बहुत से नगाड़े बजे, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हैं। श्री साहित्य दैनिक भूषण काम बहु
सोवहीं नव आम्बुधर मर गाते अम्बर ईत सुर मन मोहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंग प्रति सजे अम्बोग नयन विशाल और भुज धन्य नर निर करि जय। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम और शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगेश बरनहि सारद शेष श्रुतो सोरस जानु महेश। भिन्न भिन्न स्तुति कहे गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तबो आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ की नयति आदर कृपा निधान लखन काहू मरम कछु लगे करण गुणगान सिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे पक्षीराज गौड़ जी, वह शोभा और समाज और वह सुख मुझसे कैसे नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमण दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल कल भुजबल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दय जय प्रणति पालु दयाल प्रभु सुयुक्त शक्ति नमामय। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषय माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भवपंत ब्रह्म अमित दिवस निघ्न काल कर्म गुण भरे ये नाथ करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वय भव खेद छेदन जक्ष बम कुछ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता और राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके भी वशीभूत हुए। दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे थे। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमक्त तब भव हरण भक्ति न आधरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि
परत हम देखत हरे, विश्वास कही सब आस परे, आस तब जे होए रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरावहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जय चरण से आज पूज्य राजे शुभ परस मुनि पति लिया तरे, नक नक निर्गता मुनि बंदिता लोक पावन सुर सरे, ध्वज कुल से अंकुश कंस जुत वन फिरत कट किंदय, पद कांज गोंद मुकुंद राम रमेश नित्य भयामय। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिस चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाले देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तर त्वज चार निगमागम बने, षटकांद शाखा पंच बीस अनेक पर सुमन गणे, फल जुगल विधि कट मधुर बेल अकेल जे आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल निज सार विटक नमामय। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही वेद है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हो आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्मा अजम दैत्य मनु भौगम्य मन पर ध्यावहि, ते काहु जानो नाते हम तब सगुन जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव ये वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तजि दो चरण हमें अनुराग है। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्मायागार, बेनते ये सुनो संभुत आए जन रघुवीर,
विनय करत गद गद गिरा, पूरे पुलक शरीर सियावल रामचंद्र भज। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा लोक को चले गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमम, जय राम रमा रमम, जय राम रमा रमणम शरणम, भवताप व्याकुल पाए जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाए प्रभु। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, रत दूर महा मई भूर जुजा, रजनी चर बंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दये। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान लोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडल चारु तरम, धृतदायक चाप निसंग वरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयानी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण, आप श्रेष्ठ बाण और धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, रग लोग को वो गुसरे नहीं है, अति नात अनात पाए हरे, विषयावन वाह भूल परे। कामदेव रूपी भील की ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग गणिन लोग हुए, भाव दृग्र निदादर के फल है, भाव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नित्य नहीं, अति दीन मलिन दुखी नित्य नहीं, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, और लम्ब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, जिनके सब से वो विविधा, यही ते सब सेवक होते मुदा। मुन त्यागत जोग भरोस सदा, उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन
का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सिद्ध ही है सब मान निरादर आदर है सब संत सुखी चित संत सब मान निरादर आदर है सब संत सुखी विचरंत नहीं वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर मादन धीरज तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग मागध माने हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंद निकंद बिंदु घनम महिपाल विलोकल विलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म जन्म मरण सुख दुख राग ये द्वंद समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग पद सरोज हनुमा पाई भगत सदा सत्संग भरण उमापति राम गुण हरस गए कैलाश प्रभु की कपिन दिवाए सविधि सुख प्रतिपास सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिखलाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथों संकट भारी। सुन खगपति कथा पावनी ताप भो भय बतावनी महाराज कर सोए अभिषेका सुनत लाए नर व्यति विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई सुर दुर्लभ सुख कई जग माही अंत काल रघुपतिपुर जाई। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनोख प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनय विमुक्त विरते विषयी लाए भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में वर्णी सोमवती विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं।
हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। भरत विवेक भगति दिन करनी, वो नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सब कहे जिन्हें नमत से मुनि भगज। मंगल बहुत प्रकार पहिराए, जन दान दाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षकों को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण भक्त भूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। यह वैराग विवेक और भक्ति को करने वाले ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभुपद प्रिय, जात न जाने दिवस दिन, गए मास 60 बीत सियावल रामचंद्र, भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बारह सब ब्रह्मानंद में मग्न, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ जय बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संवारी, हरो नादान संकट वाई। विश्र ग्रह सपने सुदिनाई, जिम पर द्रोह संत मनमाई। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबने सादर से नाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या। उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती, जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मधु बचन उचारे। तुम कीन मोर से बुकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम्हें अति प्रिय लागे, ममित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वह देगे परिवार सनी। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र समय सब मम प्रिय नहीं, तुम्हें समाना वृषा न कहो मोरे मानो। सबके प्रिय सेवक नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे रखते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब जय जाओ सखा सब, बजाओ मोहे सदा सर्वगत सर्व तो, जान करावति प्रेम सियावल रामचंद्र, भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना
मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। मंगल भवन मंगल हारी, सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। सुन प्रभु वचन मगन भय सब भय, को हम कहाँ बिसरे तन गए। एक टक रहे जो ही करे आगे, सकई न कछ कहे अति अनुराग। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख ही ईश्वर भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विभिन्न विधि ज्ञान विषेका। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रहे, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सहाय। सुग्रीव प्रथम पहराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहनाए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभुताए न बोला। फिर प्रभु के प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीला दिश पहराए रघुनाथ, राम रूप सब चले नाय पदमार। तब अंगद उठ नाय सिर, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोलो वचनो, मनो प्रेम रसो। ऋषियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जामवन और नीलो आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके इनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ जय बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख दीदो, दीन माया दया कर आदर आरत दो। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मर्ति वेद नाथ मोहि बाली, तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरण शरण विरोटे विरुद्ध सवारी, मोह जन तजौ भगत हितकारी। मोर तुम प्रभु गुरु पितु माता, जब कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरध बाणा याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, प्रोत जीवन काज का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए,
प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल यह के सब करही, पद पंकज विलोक सब भव तरे। अस कई चरण परो प्रभु पाही, अब जननाथ कहो गृह न जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर बहुत सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणासीन, प्रभु उठाए और लाया हूँ सजल नयन राजीव। निज और माल वसन बनी बालित ने पहिराए, विदा कीन भगवान तो बहु प्रकार समझाए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी की जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। दीन दयालु कृत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भरत सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितौ राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, बार बार कर दंड प्रणामा, मन ऐसे रहने काहे हुई रामा। राम विलोकन विलोकन चरणी, समय समय सोचने मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं और मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। रुख देखे विनय बहु बहु भाषी, चलो हृदय पर पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, वायन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी और लौट आए। तब सुग्रीव चरण गई मनाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दसे कर रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखे देवा। तो हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, देव जाय कृपा गारा। अब कई कपि सब चले तुरंता, अंगद कहो सुनो रो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें हम कहो कर जोर। बार बार रघुना कहीं सुरति करायो मोर। अस कहीं चले बारी सुत, फिर आयो हनुमान। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन गए भगवान। कुल समूचाय कठोर अति, कोमल कुसुम चाय।
चित्त खगेश राम करो समझ पर काय सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु ने से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ संकट भारी पुण्य कृपाल पिलियो बोल साधा दिन भूषण वसन वे प्रसादा जाओ भवन मम सुमरन करे हूँ मन क्यों वजन धर्म अनुसारे हूँ। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, तब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरे आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परम चरण वर लोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भाई सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चराने न लेने और धरे गृह आवा प्रभु स्वभाव पर जन सुनावा रघुपति चरित देख पुरवासी पुन पुन कहा धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म नेत भेद पत लोग चलई सदा पावई सुखई नहीं वह शोक न रोग सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी दैयक दैविक भौतिक तापा राम राजिक नाही काहू व्यापा सब नर करई परस्पर प्रीति चलन सर्व धर्म नृत्य नृत्य श्रुति नीति। राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही पूरे सपन अगनाही राम भगति रत नर हरि नारी सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने
चारों चरणों सत सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। इस स्वप्न में भी कभी पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, सब सुंदर सब विद शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना दीनी है। ना कोई मूर्ख है और ना सो लक्षणों से हीन ही है। सब निर्धव धर्म रत पुनी, नरेर नारी चतुर सब गुणी। सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री का सभी चरित्र चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माय। काल करुण स्वभाव गुरु, कहते दुख कायु नाय। सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल ललित सिय पी की। कहावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकार ऐसे अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, दावत वे पुराण अंकित। छवो शास्त्र सब ज्ञान तनिको रस, मुनि जन धन सन तनिको सर्व। आर मद सवई की, आरती श्री रामायण जी की। आवत संतत तामु भवानी, अरुवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कर बज बखानी, कागभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलवल हरण विषय रस पी की। सोवग सिंगार मोक्ष युवती की, गलन रोग व पूरे अमी की। आत्मात तुलसी